सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को हृदय से स्वागत सुस्वागत अपनी तत्वमसि में। यस माय डियर गॉड्स, कंटिन्यूअसली जो तत्वमसि देख रहे हैं, आपके भीतर से क्या बदलाव आ रहे हैं और आपके एवेकनिंग का कारण, ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी कैसा माध्यम बन रहे आप समझते जा रहे। कंटिन्यू रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये ही पाथ है हम लोगों का एवेकनिंग का। इस एपिसोड में हम आज अर्थ के टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे माय डियर मास्टर्स। अर्थ की टाइमलाइन में कैसा शिफ्टिंग आया है, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। जैसा हम पहले जानकारी लिया था, कंटिन्यूअसली अर्थ को नीचे की ओर कैसा खींचा गया था, 5D से 4D, 4D से 3D। अब इस 3D फील्ड में दोनों रेसेस और ह्यूमंस, थर्ड डायमेंशन के फील्ड में उधर ह्यूमंस भी है, इधर जातियां जिनके बारे में हम पहले बात किए थे, वो सब एक साथ रहने लगे और वो अपनी अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए रियलिटी क्रिएट करने लगे। जो जो चेतनाएं उनको मिल रहा है, उन चेतनाओं के द्वारा कहाँ मिल रहे, कहाँ, जहाँ है वहीं पर चेतनाएं मिलेंगे। कहाँ है वो? थर्ड डायमेंशन में। तीसरे डायमेंशन में कौन सी चेतनाएं मिलते हैं? एकदम ड्युअलिटी वाला, द्वैत्व वाला। फिर वो चेतनाएं मिल रहे हैं, वो अपना रियलिटी क्रिएट करते जा रहे। फिर वो चेतनाओं के द्वारा बनी हुई रियलिटी क्या बनेगा दोस्तों? फियर यानी डर, पीड़ा, ग्रीड, लोभ, मोह, माया, पावर, कंट्रोल, मैनिपुलेशन, लैकिंग, हर चीज में कमी फील करना, इस तरह की बहुत सारे चीजें, असुरक्षा भाव, ये ही क्रिएट करते गए, क्योंकि उसी का संबंधित चेतना ही अवेलेबल है 3D में। तो सभी लोग इन्हीं को सृजन करते गए हैं माय डियर फ्रेंड्स। तब क्या हुआ? टेक्नोलॉजिकल लेवल पर, केमिकल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर युद्ध शुरू हो गया है, क्योंकि तेरा मेरा की एकदम पीक लड़ाइयां हर लेवल पर। इस धरती का पूरा स्थिति अस्त व्यस्त हो गया है माय डियर गॉड्स। अब धीरे धीरे इस मानव जाति को फिजिकल लेवल की डिस्ट्रक्शन दिखने के लिए मिल गया है इस धरती पर। यस माय डियर फ्रेंड्स, इस धरती पर जो ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस और अर्थ प्लेन, इन तीनों का फिजिकल डिस्ट्रक्शन होने लगा, जो पहले नहीं हुआ था। और अर्थ प्लेन की फिजिकल डैमेज एलो नहीं है। यदि आपको याद होगा हमारा यूनिवर्सल लॉस के अकॉर्डिंगली, अर्थ के एक्सपेरिमेंट के टाइम पर कुछ यूनिवर्सल लॉस बनाया गया था, नियम और निबंधन, रूल्स एंड रेगुलेशंस। 6th डायमेंशन से लेके 40 डायमेंशन के बीच में जो भी उन्नत तल से यहाँ पर उतरे, उन सभी को वो लिस्ट पकड़ाया गया था।
इस धरती पर इस एक्सपेरिमेंट में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको ये रूल्स फॉलो करना है। उसमें अर्थ प्लेन की, धरती की फिजिकल डैमेज एलो नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी होना शुरू हो गया माय डियर मास्टर्स। मिलियंस ऑफ ह्यूमंस पार्टिसिपेट किया है इस 3D फ्रीक्वेंसी में। 5D से 4D में आने में, 4D से 3D में आने में, 3D के अंदर लाखों ह्यूमंस पार्टिसिपेट किया गया था इसमें। ये सब जो ऑलरेडी बात किया गया था उस बात से हटके, वो अपनी पाथ से, अपनी ट्रैक से हटके क्रिएशन करने की वजह से ही ये हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। ओवरऑल जो ह्यूमन की कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी और अर्थ की फ्रीक्वेंसी दोनों डाउनफॉल में चला गया है। अब जो टाइमलाइन है वो होल्ड करती है सभी की एक्सपीरियंसेस को। उस ग्रह में जो रह रहे हैं वो सब क्या क्या अनुभव ले रहे, वो सारे अनुभवों को और इन अनुभवों के द्वारा आने वाला भविष्य क्या है, उसका आउटकम क्या है, ये सारी चीजें वो टाइमलाइन होल्ड करने लगी माय डियर फ्रेंड्स। और एक एक इंसान के साथ साथ सारे इंसानों का जो कलेक्टिवली अनुभव जो है वो सब टाइमलाइन के साथ जुड़ने लगे हैं। यानी इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाके समझा देती हूं। जैसा 1 साल एग्जाम्पल मान के चलिए, मैं एग्जाम्पल के लिए ये ईयर की नाम ले रही हूं, बट अभी जो जैसे मैं 2024 का नाम ले लूं, ये तो एग्जाम्पल के लिए ले रही हूं। अदरवाइज 2024 में ऑपोजिट हो रहा है जो अभी हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो टाइमलाइन को समझाने के लिए मैं 2-3 सालों का ले लेती हूं। 2000 में 2020 को ले लीजिए आप, कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुए, बहुत सारे चेंजेस आए, सारे गांवों को छोड़कर सिटीज में जो गए थे वो सब गांव में वापस आए, जो खेती बाड़ी को छोड़ के गए वापस खेती बाड़ी करने लगे ना। ऐसा बहुत सारे सिस्टम्स में चेंजेस आए। तो टाइमलाइन में 2019 में जो अनुभव हुआ है उन अनुभवों को 2019 अपनी टाइमलाइन में बिठा दिया। 2020 में क्या हुआ है, 21 में क्या हुआ है, 22 में क्या हुआ है, 24 में इस तरह का, और 30 में क्या होने का संभवता है। एक टाइमलाइन होती है दोस्तों, राइट? इतना समझ गए आप? अब आप देखिए, उस पॉइंट पर चलते हैं हम सब। जब अर्थ ने डिसाइड किया 5वीं तल में मुझे एक्सपेरिमेंट शुरू करना है, मेरे साथ साथ इसकी अनुभव लेने के लिए और दोस्तों को मैं एलो कर रही हूं। वो अपनी फ्री विल की अकॉर्डिंगली आगे बढ़ सकते हैं। हम सब मिलकर 5th के बाद 6th के बाद 7th शिफ्ट करते जाएंगे। यहीं से शुरुआत हुआ। प्लान ये था, टाइमलाइन का मैप ये था, बट टाइमलाइन खींची नीचे की ओर। यस माय डियर गॉड्स, सो एक एक टाइम पर क्या क्या अनुभवों को धरती बिठा रही है उसको एक टाइमलाइन बोला जाता है। धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। हर एक ह्यूमन अपने अपने यूनिक टाइमलाइन को होल्ड करते हैं।
मैं अपना एग्जाम्पल मैं दीप्ति को ले लेती हूँ। तो यस, बचपन से एक कम्युनिस्ट पार्टी की लीडर में पली पड़ी और उसको भगवान की पूजा क्या है, भगवान होता क्या है, इन सभी की चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। ऐसा एक घटना हुई, जैसा जॉब करने लगे, दिल्ली आए, तो ऐसा एक टाइमलाइन आई, उस समय पर ऑफिस में पार्ट ऑफ द जॉब गणेश जी का पूजा करना पड़ा। करने के लिए, पूजा के लिए मंत्र चाहिए, तो इंटरनेट का प्रिंट आउट लेके मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते पढ़ते ऐसा लगने लगे वो तो कण कण से निकल रहा है, ऐसा नहीं कि जैसा फर्स्ट टाइम बोल रही है। तो उस टाइमलाइन का उसकी एक्सपीरियंस हुआ। फिर वहां से हायर कॉन्शियसनेसेस, जिनको गणेशा बोलते हैं, हनुमान जी बोलते हैं, लक्ष्मी जी, नारायण जी, साईं बाबा जी, उन सब से बात करने लगे। वो उस टाइमलाइन की एक्सपीरियंसेस में आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट शिफ्टिंग 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 नेक्स्ट। फिर बीच में वो एक टाइम आई, पहले भगवान को ने कोई मर्यादा नहीं, कोई रेस्पेक्ट नहीं, जानते तक भी नहीं, मस्ती मजाक होता था। बट बीच में ऐसा एक टाइमलाइन आई, उनका पूजा, उनका भक्ति में कुछ दिन में इतना गहराई में। फिर ऐसा टाइमलाइन आई, इसको छोड़ के ध्यान में आया। समझ में आ रहे? इस जीवन की कुछ साल में ही ऐसा डिफरेंट टाइमलाइंस को बिठाया गया है दोस्तों। तो ये मैंने अपना यूनिक इंडिविजुअल एक टाइमलाइन को क्रिएट किया है। इस तरह हर एक इंसान, आप सबका जीवन में भी यदि जाग के देखेंगे कि अवेयरनेस के साथ, आप भी एक टाइमलाइन को क्रिएट कर रहे हैं। यस माय डियर मास्टर्स, अब पहले नास्तिकता में, फिर आस्तिकता में आकर इमीडिएटली उसको छोड़कर ध्यान में आ गई मैं। हो सकता है आप कुछ और अनुभव करते हुए फिर ध्यान में आए, कोई और किसी और रास्ता से आए, कोई और किसी और रास्ता से आए। हम हजारों लोग अपनी अपनी टाइमलाइन के द्वारा एक बिंदु पर एक फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो गए, तभी यहां पर मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं। एक फ्रीक्वेंसी के साथ फिर यहां जुड़ गए, राइट? यदि ये 2024 में दिसंबर में हो रहा है, इट मीन्स ये 2024 की दिसंबर का ये हम सब का टाइमलाइन है। दीप्ति का भी अपना टाइमलाइन चल रहे, 2020, 21, 22, 23, 24 की दिसंबर में क्या हो रहा है, राइट? यहां मान के चलिए अनिता की 20, 21, 22, 23, 24 की दिसंबर में क्या चल रहा है। ऐसा हम सब हजारों एक बार देखेंगे। हो सकता है यहां पर ये सब सेम नहीं है, बट यहां पर आके हम सब जुड़े हुए, तो आप अपने टाइमलाइन के साथ ही घूम फिर कर यहीं आए, मैं भी, हम सब भी। यस माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे सारे बातें समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर चैलेंजिंग क्या है, हम सब है सभी पिरामिड मास्टर्स ध्यान करने वाला 5D की एनर्जीज को होल्ड किए हुए, बट अभी 100% नहीं है। उसकी परसेंटेज में है डिफरेंस। 5D है मान लिया, लेकिन उसके साथ 4D भी है, 3D भी है, क्योंकि चारों ओर वो ही है। अब हम 3D 4D वाला धरती पर बैठकर 5D और ऊपर वाला की भाषा बात कर रहे, तो उसको समझने के लिए आपको यहाँ उतरना होगा, इससे समझ में नहीं आएगा। यस माय डियर गॉड्स, अब सभी की अपनी अपनी टाइमलाइन बेस पर वो जो फ्रीक्वेंसी है वो एक कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी बन गया। वो कैसा? मैंने जैसा बोला, दीप्ति का
20, 21, 22, 23, 24 और आप लोग भी घूम फिर कर 24 में आए। ऐसा हजारों लोग, इसीलिए कोई भी वर्कशॉप चलती है, अब आप सब हजारों जुड़ जाते हैं, वो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, राइट। ये हो गया कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। हम सब एक ही लेवल का चेतना को, यानी मेरा ऑरा को आप एक गुब्बारा के रूप में देखेंगे, बैलून, उसमें जितना चेतना फैली है उतना साइज विस्तार हुआ। सेम फ्रीक्वेंसी वाले सभी एक ही साइज की गुब्बारे सब एक जगह पहुंच गए हैं। सो ये सब एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हो गए। यस माय डियर गॉड्स, ये पूरा ह्यूमन एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एक टाइमलाइन को होल्ड करके रखे। तो 2024 का समय पर अभी लाइव देखिए ना आप, अभी तत्वमसी में हम सब जुड़े, तत्वमसी के द्वारा इस समय को हम सब होल्ड करके रखे, हम सब की ग्रुप की चेतना के अंदर। यस माय डियर गॉड्स, ये हम सब कौन सा फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होती है हमारा टाइमलाइन। अब वो शिफ्टिंग का कारण बन जाती है माय डियर फ्रेंड्स। अब ह्यूमन की यानी मेरा आपका और ह्यूमन कलेक्टिव की यानी हम सब का मिला के कौन सी फ्रीक्वेंसी है वो ही शिफ्टिंग के कारण बनेगा। जब पहले की जो बात कर रहे हम सब मिलकर गिरा दिया, अब हम सब मिलकर उठा रहे हैं। बात समझ में आ रहे? यस माय डियर गॉड्स। और ये सभी की टाइमलाइन की इम्पैक्ट हमारा अर्थ प्लेन के ऊपर और अर्थ प्लेन के अंदर जो चेतना बैठी है धरती की माता के ऊपर आने लगी है माय डियर फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हुए अब इस चरित्र की हिस्ट्री की इस पॉइंट पर लाखों ह्यूमंस थर्ड डायमेंशन को अनुभव करने लगा। सभी मिलकर एक कलेक्टिव टाइमलाइन को सृजन करने लगा। ऑलमोस्ट वो जो सृजन कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे, वो सब अर्थ के डिस्ट्रॉय के कारण बन रहा था दोस्तों। अब गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट और देख नहीं सकते क्योंकि वो ऑलमोस्ट धरती ब्लास्ट होने जा रही थी, टुकड़ों में टूटने जा रही थी, खत्म होने जा रही थी। अब वो उनको इंटरफियर करना पड़ा। इंटरफियर कर कर जो यूनिवर्सल लॉस जिसके बारे में हम पहले भी बात किए, यूनिवर्सल लॉस के अकॉर्डिंगली जब इस तरह की हरकतें करेंगे, ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय करने की स्थिति पर लेकर आएंगे, तब हम इंटरफियर करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली फिजिकल डिस्ट्रॉय को रोकने के लिए उनको इंटरफियर करना पड़ा। अब पूरा अर्थ की जो एंटायर एक्सपीरियंसेस में रोल लेना पड़ा उनको, और जिस स्थिति में इनको यानी धरती को गिराया गया, वहां से पूरा जिस टाइमलाइन में गिराया गया वहां से उनको पुल करना पड़ा बाहर की ओर खींचने के लिए, उन सभी को उतरना पड़ा माय डियर गॉड्स। अब धरती को ऊपर छोड़ दिया गया है, क्योंकि ध्यान से सुनिए माय डियर गॉड्स, दोनों हथेलियों को हृदय स्थान पर रखकर तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी के साथ मेरा फ्रीक्वेंसी एक है। शांति,
शांति, शांति। ध्यान से सुनने का, समझने की बहुत जरूरत पॉइंट। यस माय डियर गॉड्स, अब बोल दिया है। वो गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट मास्टर्स उतर गए थे, फिर धरती को बोला था अब आपको टाइमलाइन से बाहर खींचने की जरूरत, यानी थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में वापस ले आना होगा, क्योंकि ये थर्ड डायमेंशन में जो फिजिकल बॉडी है डिस्ट्रॉय होने जा रहे हैं। अब आपके पास दो ऑप्शंस है। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, धरती के सामने दो ऑप्शंस दिया गया है मदर अर्थ के सामने। इन दोनों में कौन सा चूज करना है आपको, चॉइस आपका है, क्योंकि अब हमें इंटरफियर करना ही पड़ेगा। बहुत हो गया, बहुत देख लिया, अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। उसके नेक्स्ट एक्शन आपकी डिसीजन के ऊपर डिपेंड होगा। अब इन दोनों में से एक चूज करिएगा करके मदर अर्थ के सामने दो चॉइसेस रखा गया है दोस्तों। उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट मूवमेंट, नेक्स्ट स्टेप ले सके। उनको ये पूछा गया है कि वापस जहां से आप अपनी जर्नी, अपनी यात्रा शुरू किए थे, वहां लाके छोड़ेंगे हम आपको। 3D से 5D के जगह पर लाके फिर छोड़ेंगे। दूसरा जो है वो फिर आपकी थर्ड डायमेंशन में जहां है आप ऑलरेडी, वहां से ग्रेजुअली जैसा 5D से 3D में ग्रेजुअली उतर के आ गए, नीचे की ओर शिफ्ट करते आए, वैसा ही 3D से 4D, 4D से 5D में शिफ्टिंग करना होगा। 5D अर्थ के ऊपर रहने वाला 5D की ह्यूमंस अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर 4D में वो खुद गिरकर आपको गिराया, 4D से 3D में खुद को गिराकर आपको भी गिरा दिया। इसी रास्ता के द्वारा 3D के ह्यूमंस को 4D लेवल तक ले जाकर 3D से 4D में उनको शिफ्ट कर उनके साथ साथ आपकी शिफ्टिंग कर सकते, और 4D से 5D में शिफ्ट कर उनके साथ आपका भी शिफ्टिंग कर सकते हैं। ये सेकेंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन जहां 3D में अभी हो, आपको झटके से 5D में ले जाके जहां से आपने स्टार्ट किया है वहां से दोबारा स्टार्ट करके अब नेक्स्ट नीचे गिरने की कोई चांसेस ना देते हुए 6D 7D की ओर ले जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन, जिस रास्ता से आपको गिरा दिया उसी रास्ता से ह्यूमन को इवॉल्व करते हुए उनके साथ साथ आपका शिफ्टिंग। तो इन दोनों ऑप्शंस में से मदर अर्थ कौन सा चॉइस लिया है दोस्तों? एक बार आप खुद सोच के देखिएगा क्या चॉइस लिया होगा, और उनकी चॉइस का पीछे कारण क्या है। एक बार सोचिए माय डियर मास्टर्स, कुछ सेकंड लगाकर सोचिए। दोस्तों, मदर अर्थ इज मदर अर्थ, वो तो माँ है ना। माँ की चॉइस में हमेशा बच्चों का भला ही होता है। याद रखिएगा, बच्चों का नुकसान नहीं होता है। वो कुछ भी कर रहा हो, सहन शक्ति के साथ बर्दाश्त करने का स्थिति बना के रखती है।
तो उनकी चॉइस सेकंड रहा। रीजन क्या है? फर्स्ट लिया होता तो क्या होता? 3D में है बॉडीज, चेतनाएं, बहुत सारे, सब कुछ, मैक्सिमम मिलियंस ऑफ, मैक्सिमम परसेंटेज। जब धरती को ऊपर की ओर 5D में सडनली शिफ्ट करेंगे, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वो सब धरती के साथ नहीं जुड़ पाएंगे, धरती के साथ जर्नी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। अर्थ तो बच जाएगा, मदर अर्थ तो शिफ्ट हो जाएंगे, वो बच जाएंगे, फिर उनको ये पीड़ा झेलने की जरूरत नहीं पड़ता। ये ड्युअलिटी की, मेरा तेरा की, युद्ध की, हर लेवल की पीड़ा झेलना की जरूरत नहीं पड़ता यदि फर्स्ट पॉइंट को चूज किया होता। लेकिन उनके साथ सदियों सालों से इस एक्सपेरिमेंट में जो पार्टिसिपेट किए थे, वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। मदर अर्थ पूरा अवेयर थी, ऑल द टाइम, हमेशा अवेयर थी उनके ऊपर क्या चल रहा है। शी इज वेरी कॉन्शियस ऑफ हर एक्सपीरियंसेस और दूसरों का फ्री विल का वैल्यू भी जानती थी। यस माय डियर गॉड्स, फ्री विल की पावर को लेकर, उनकी एक्सपीरियंसेस का गिफ्ट को लेकर, फिर इस क्वांटम फील्ड में क्या क्या हो सकता है, इन सभी संभवता को देखकर फिर उन्होंने कंपैशनेट डिसीजन लिया है माय डियर गॉड्स। अब वो समझ गए थे कि क्या हो सकता है यदि मैं फर्स्ट स्टेप लिया होता, तो इसलिए उसको चूज ना करते हुए जो इतनी लाखों सालों से मेरे साथ जुड़े हुए, उन सभी को मैं अपने साथ ही जोड़ के रखूंगी और उन सभी की शिफ्टिंग के द्वारा ही मैं शिफ्ट करूंगी। ऐसा एक लविंग डिसीजन लेकर तब उन्होंने बोला, जो टैंगल्स बना हुआ है, उल्टा पुल्टा जो एक्सपीरियंसेस बना हुआ है यहाँ पर, उनको जो उलझा हुआ है, उनको सुधार कर, उनको सीधा कर कर उनके द्वारा मैं भी और ये सारे ह्यूमंस भी शिफ्ट हो जाएंगे। द ग्रेट कंपैशनेट एवोल्यूशन प्रोसेस की पाथ को उन्होंने चूज किया है माय डियर गॉड्स। कोटि कोटि नमन मदर अर्थ को और उनकी कंपैशनेट, उनकी लविंग हार्ट को। ये एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा बन गई है माय डियर गॉड्स। उनकी ओरिजिनल चॉइस कभी नहीं था। इस एक्सपेरिमेंट में सभी को अपने साथ ले जाने के लिए उनको ये डिसीजन लेना पड़ा। यस माय डियर फ्रेंड्स, वो पहले से ही जानती थी 6वीं डायमेंशन से लेके 40 डायमेंशन के बीच में इन सभी को इस एक्सपेरिमेंट में एलो करने से कुछ ना कुछ ऐसा संभवताएं हो सकता है। वेरिएबल्स, डिफरेंट वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंसेस को झेलना पड़ेगा करके उनको पहले से ही थोड़ा सा हिंट थी। यस माय डियर गॉड्स, और वो 5वीं तल से कैसा अपने आप को गिरते हुए भी देखते हुए फिर एलो किया उन्होंने। कहीं पर भी अपने आप को रोका नहीं, किसी का फ्री विल पे इंटरफियर नहीं किया। इसकी डेप्थ बात को यदि समझ जाएंगे हम, कंपैशन की पीक लेवल क्या होता है, यहीं पर समझ जाएंगे दोस्तों।
उनको पता था मैं गिर रही हूं और मुझे गिराया जा रहा है, लेकिन वो उनकी फ्री विल में इन्होंने कोई इंटरफियर नहीं किया है। वो अपनी डाउनफॉल को, उनकी डाउन शिफ्टिंग को देखती रह गई। माय डियर फ्रेंड्स, सभी की जो गेम चल रहा था, इस गेम को ट्रस्ट करते गई और धीरे धीरे वो ही ट्रस्ट, मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करती हूँ, एक बार ध्यान से इस पॉइंट को सुनते रहिएगा। जो ट्रस्ट उन्होंने पकड़ के रखा था जब गिर रही थी, तब 5D से 4D पर गिर रही थी, तब भी वो देखती रह गई। 4D से 3D में भी गिराया गया हम सब, तब भी वो देखती रह गई, क्योंकि उनको एक भरोसा थी, ट्रस्ट। अब वो बोलती है, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट ने पूछा था फर्स्ट चॉइस को छोड़कर सेकंड चॉइस को क्यों लिया, तब वो बोलती है, मैं ऑल द टाइम उस ट्रस्ट को पकड़ के रखी थी, अभी भी मुझे भरोसा है जो नीचे 3D में लेकर आए वो ही 4D में ले जाएंगे मुझे, जो 4D से 5D में भी ले जाएंगे, मुझे भरोसा है। उनको भरोसा को, हम सबके ऊपर जो भरोसा है उनको, मदर अर्थ को साष्टांग प्रणाम करते हुए इस दिव्य क्षण में हम सब भी उनकी भरोसा के साथ देंगे। दोस्तों, हम भी अपनी इंटेंशन क्या है अपनी मदर अर्थ को बताएंगे। हम सब अपनी दोनों हथेलियों को हृदय स्थान पर रखकर यही बोल दीजिएगा, जो भरोसा आप हमारे ऊपर रखे हो उस भरोसा को बना के रखिएगा माँ। जिन कारणों की वजह से इतना पीड़ा, दर्द, दुख हुआ था, इन सभी को मिटाकर इस धरती को स्वर्ग बनाने का संकल्प करते हैं। अहिंसा जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत, मैत्री ध्यान जगत है, हम सबका संकल्प है। आपको हम पे भरोसा रखने के लिए आपको साष्टांग प्रणाम। आपका भरोसा ही आपको ऊपर शिफ्ट करेगी। हे माँ, आपको नमन, आपको नमन, आपको नमन। यस माय डियर गॉड्स, उन्होंने हमारा फ्री विल में कभी भी इंटरफियर नहीं किया, बल्कि हम जो कुछ भी कर रहे थे अपनी भरोसा को नहीं छोड़ा। दोस्तों, वो उस एक्सपेरिमेंट को ऑनर किया है और इस एवोल्यूशन की प्रोसेस को चूज किया है। अब वो ही प्रोसेस चल रहा है दोस्तों। उसी मिशन को पूरा करने के लिए ही पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी, सुभाष पत्री जी के शरीर में उतरे हैं। वो कॉस्मिक गवर्नमेंट का मेन पर्सन, मेन चेतना है कॉस्मिक गवर्नमेंट का। वो महोन्नत चेतना सुभाष पत्री के रूप में 6 फुट के शरीर में उतरकर हम सबको इन शरीरों में उतारकर इस मिशन में आगे बढ़ते हुए 3D से 4D, 4D से 5D में अर्थ एवॉल्व
हो रही है माय डियर गॉड्स। आप सभी को तहे दिल से मुबारकबाद देते हुए अभी इस शिफ्टिंग का समय पर आपके अंदर बहुत सारे कंफ्यूजन, सुनते वक्त अच्छा लग रहा है, आपकी हृदय पिघल रहा है, अंदर से लग रहा है ये सब कुछ मेरे लिए ही तो बोला जा रहा है। फिर यहां से उठने के बाद ये हो क्या रहा है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, कहाँ हूं मैं, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न अपनी भगवत्ता को पहचानते हुए थोड़ी देर, दूसरे को जजमेंट कंप्लेंट करते हुए थोड़ी देर, कभी यहां जी रहे हैं, कभी यहां गिर रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी गिर रहे हैं। दोस्तों, ये होते 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 ही हायर लेवल पर शिफ्ट हो जाएंगे। तब तक अपने आप को प्यार से होल्ड करके रखिएगा और दूसरे को साथ भी जुड़े रहिएगा, अपनी संगा के साथ। बस ज्यादा समय और नहीं लगेगा। थैंक यू। सभी ध्यान में बैठ जाइए। हजारों सालों का यात्रा कर कर हम सब करके बहुत कुछ करके दिखाया, सक्सेसफुली आगे बढ़े, अर्थ को हायर लेवल पर उठाया गया है। दोस्तों, मुबारक हो। सुखासन में बैठिए। आंख बंद करके संगा की चेतना के साथ एक हो जाइए। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ एक हो जाइए। यस माय डियर गॉड्स, हजारों सालों के इस प्रिपरेशन में, इस यात्रा में आपने भी बहुत सारे जन्म लिया। कभी आदमी के शरीर में, कभी औरत के शरीर में। 3D के 4D के बहुत सारे अनुभव आपने भी लिया है मेरे दोस्तों। उन सारे अनुभवों की पीड़ा को आप अपने हृदय में बिठा के चल रहे हो मेरा दोस्तों। छोड़ दीजिएगा उन सबको। अब उन सबको रिलीज करने का समय आ गया है। रिलीज करने के लिए जिस सत्य के प्रकाश की जरूरत है वो इस वक्त आपके अंदर उतर रहा है ज्ञान के रूप में। जो कुछ भी ज्ञान तत्वमसी में आप ले रहे हैं और जो भी प्रकाश PMC हिंदी के द्वारा ले रहे हैं, वो ही प्रकाश, वो ही ज्ञान हजारों सालों से आप जिस पीड़ा को अपने हृदय में होल्ड करके रखे हैं उसको रिलीज करने में मदद करेगी माय डियर गॉड्स। जो भी अनुभव हो रहा है होने दीजिएगा। रोने का मन कर रहा है, हंसने का मन कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है एलो करिएगा।
रिलीज होने दीजिएगा, वो आपकी ओरिजिनल चेतना नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट में भाग लेते हुए, इस ग्रेट मिशन में अपने योगदान देते हुए हजारों सालों से इस जनन मरण की साइकिल में आ गए थे आप। इस जनन मरण की साइकिल के दौरान बहुत सारे चीजें जो आपको जरूरत नहीं है, जाने अनजाने में अंदर बिठा लिया, वो ही आपकी पीड़ा की कारण बन रहा है। यस माय डियर गॉड्स, आज अपने हृदय के हर पीड़ा को रिलीज होने दीजिए। सत्य के प्रकाश को अपने कण कण के द्वारा बहने दीजिए। वो सत्य ही असत्य को दो डालेगी, वो प्रकाश ही अंधेरा को साफ कर देगी, मिटा देगी। कुछ भी होल्ड करने की प्रयास ना करिए दोस्तों। माइंड 3D 4D में ही रहती है। पांचवी 5D और हायर डायमेंशन में माइंड का कोई काम नहीं है। यदि आप माइंड अप्लाई कर रहे, लोअर डायमेंशन में अपने आप को ऑपरेट कर रहे हो। कुछ भी होल्ड करना माइंड का काम है, छोड़ दीजिएगा। रिलीज करते जाइए। जिस पीड़ा को आप पकड़े वो आपका पीड़ा नहीं है बाबा। छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए। हथेली को खोल के बैठना, पैरों को खोल के बैठना। आपको जैसा मर्जी वैसे बैठकर आपकी चेतना के अंदर स्थित हर तरह की 3D 4D की नकारात्मक ऊर्जा, लोअर फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा आपके सभी शरीरों से रिलीज होते हुए आपके हर एक सांस के द्वारा दिव्य प्रकाश अहिंसा जगत के प्रकाश, शाकाहार जगत के प्रकाश, पिरामिड जगत के प्रकाश, मैत्रेय जगत की, ध्यान जगत के प्रकाश आपके अंदर कण कण में भरते हुए देखिए। जहाँ हाई फ्रीक्वेंसी है वहाँ लोअर एनर्जी नहीं रहती है, अपने आप मिट जाती है। शांति से
अपने अंदर क्या हो रहा है, यदि पहचान पा रहे हो जिस लेवल तक पहचान पा रहे हो, उसको पहचानते हुए होश पूर्वक बने रहिएगा। छोड़ने के समय आ गया है। समय के अनुसार छोड़ दीजिएगा। वापस अपनी ओरिजिनल चेतना में आने का समय आ गया है। अपने आप से जुड़े रहिएगा। डेंसिफाइड एनर्जी को जितना छोड़ेंगे, प्रकाश के लिए उतना जगह बनता जाएगा। लाइट बॉडी उतना एक्टिवेट होगा, उतना लाइट आप पे द्वारा उतरता जाएगा। वो है मदर अर्थ की शिफ्टिंग का कारण बनेगा। इतना बड़ा मिशन के साथ जुड़े हुए हैं हम सब।
की चेतना में आप कहाँ जुड़े हुए हैं? आर यू अवेयर? क्या हो रहा है? आर यू अवेयर? होशपूर्वक अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। जो भी प्रोसेस हो रही है एलो करते जाइए।
जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको एनालाइज ना करते हुए हेलो करते जाइए। Yes, my dear gods. समय के अनुसार जहाँ से आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है वो कनेक्शंस बनते जा रहे हैं। एलो करिए।
शांति से अपने अंदर परिवर्तन के साक्षी बनकर जो कुछ भी हो रहा है उसको एलो करते हुए आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होते हुए देखिए। जो कुछ भी और एनालाइज ना करते हुए आपके अंदर के डॉट्स मिलते हुए जियोमेट्रिकल शेप्स बनते हुए फ्रीक्वेंसी में बदलाव के साथ साथ आपकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जागृत हो रही है। यानी हम सब दूर दूर रहने के बावजूद भी सारे डिस्टेंस मिटते हुए एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। हर तरह के अनुभव को स्वीकार करिए। जो भी हो रहा है उससे घबराना नहीं।
आपके हृदय स्थान को लेकर और शक्ति केंद्रों में और शरीरों में जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए। जो भी दिख रहा है लो करिए, एनालाइज ना करें। आखिरी 5 मिनट। आखिरी 4 मिनट। लास्ट 3 मिनट। यस माय डियर गॉड्स, इसी फ्रीक्वेंसी में बने रहिए जो ध्यान करना चाह रहे। ध्यान कंटिन्यू करिए। आराम करना चाह रहे उसी जगह पर आराम करिए। लास्ट 1 मिनट। जिनको बाहर आना है उनके लिए कोई भी जबरदस्ती बाहर नहीं आएंगे। हाई फ्रीक्वेंसी में बैठे हुए आप कण कण हाई फ्रीक्वेंसी को अनुभव कर रहे हैं। लोअर फ्रीक्वेंसी में अपने आप बदलाव आ रहे हैं।
जो भी बाहर आना चाहते, भौतिक शरीर को पहचान लीजिए और समय चाहिए तो टेक योर ओन टाइम। कोई भी जबरदस्ती बाहर नहीं आएंगे। प्रोसेस को एलो करिए, भरोसा रखिए। सिर से लेके पैर की तलवों तक अपने आप को पहचानते हुए, सिर, चेहरा, गर्दन, कंधे, हाथ, हथेली, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, छाती, पीठ, पेट, नाभि, लोअर एब्डोमेन, हिप मसल्स, थाई रीजन, घुटने, पिंडलियां, एंकल जॉइंट, तलवे, उंगलियां, नाखून, धीरे धीरे जब भी आपको कंफर्टेबल लगे, बिना रगड़ते हुए अपने दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। वापस आ जाइएगा दोस्तों, कोई भी जबरदस्ती मत आइए। जब भी आपको कंफर्टेबल लगे तब भी आंख खोल दीजिए, मौन धारण करिए, साइलेंस के साथ इस पूरा फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब होने दीजिए आपके अंदर। शांति, शांति, शांति।